नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका टीवीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं घड़ी का फिर अगला पार्ट नंबर आपका 3 है और जो कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त एकदम जबरदस्त होंगे। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि आज जो कैलेंडर में कुछ नया अलग सीखेंगे, तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपका एग्जाम होते हैं वनडे, वहां से आपसे जो क्लोक से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है, तो उसी के इलाज के लिए एक बेहतरीन सी रामबाण ये हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज है, जो कि थ्योरिकल हर आपके चैप्टर कंबाइंड कराए जाएंगे। जैसे कि अगर बात करी जाए, अब से पहले मैंने डाइस भी करा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग करा दी है, डायरेक्शन से करा दिए, और फिर ये आपका क्लोक का चैप्टर चल रहा है। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और देखिए यहाँ पे अब आगे करते हैं। जिस बच्चे ने पहली वीडियो 2 क्लास ना करी हो तो फटाफट से उन क्लासों को एक बार देखिए और बिल्कुल बेसिक से समझाई गई है वो चीजें, और फिर आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। चलिए जी, आइए बात करेंगे यहाँ से एक एक पॉइंट की तरफ में, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बात को। अरे देखिए भाई, क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कहता है, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी या एक साथ होंगी। अच्छा ध्यान से सुनना बात को, मैं एक क्लॉक बना देता हूं, एक छोटा सा क्लॉक, और क्लॉक से मैं आपको समझाऊंगा इनके बारे में कि है क्या। देखिए, ये मैंने माना कि ये हमारा एक क्लॉक है, तो ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। ये हो गया आपका 12, ये 12 बज गए, ठीक है बेटा। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे, ये 12 हो जाएंगे, ये आपके 3 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे और ये 9 हो जाएंगे। क्या मेरी बात को समझे? और ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7, ये 8, 9, 10। ये मैंने आपकी एक घड़ी बनाई। अब ये घड़ी बना ली, तो यहाँ से एक चीज बहुत ध्यान से समझना जो कि मैं आपको बताने वाला था, और वो क्या है, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना भाई। आइए, जैसे ही यहाँ से दोनों घड़ी एक साथ रोटेट होना स्टार्ट होंगी, ये घंटे वाली और मिनट वाली, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक बार मिली, एक बार, यानी एक साथ होने का मतलब ये है कि 0 डिग्री का कोण होना। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का कोण होना। तो आप एक बात बताइए कि जैसे जैसे हम 12 से 1 चलेंगे तो 1 घंटे में एक बार मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? कहाँ पे मिली? वो यहीं पे, यहाँ से यहाँ तक पहुंची। जैसे ही फिर आगे चलेंगे, 1 से लेके 2 तक चलेंगे, फिर एक बार मिलेगी। यानी हमने ये देखा, 1 घंटे में केवल एक बार बन रहा है कोण। कितने? 1 घंटे में मेरे भाई एक बार बनता है, 1 घंटे में एक बार बनता है, ठीक है। अच्छा चलो ये बताइए, फिर 1 घंटे में एक बार, तो पूरा का पूरा कितने होता है? ये 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? ये 12 बार होना चाहिए। क्या मेरी बात को आप समझे? उसके बाद में छोटी सी कहानी ये आ जाती है, इसमें एक ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ से अगर बात करी जाए, देखो बेटा, यहाँ से कि जब आपके ये बज रहे थे 11 बज रहे थे, और 11 कुछ इस तरीके से बज रहे थे, और 12 ये बज रहे 11, यानी मिनट वाली सुई आपके 12 पे थी और घंटे वाली सुई आपके 11 पे थी। और ये मिनट वाली सुई आप देख रहे हैं रोटेट होते 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 ये आ रही है, और ये जब जैसे जैसे मिनट वाली सुई रोटेट होगी, जैसे जैसे ये मिनट वाली सुई जो है रोटेट होगी, तो घंटे वाली सुई भी रोटेट होती रहेगी। तो आपने ये देखा, जैसे ही ये हुई, ये आ रही है ऐसे घूमती 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 घूमती, तो आप देख रहे हैं कि घंटे वाली सुई यहाँ पे पहुंच जाएगी 12 पे, और देख रहे हैं कि 12 बज जाएगा। तो आपने एक चीज देखा यहाँ से कि 11 और 12 के बीच में ये कहीं भी एक बार नहीं मिली, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एक बार कम हो जाता है। यानी 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार। तो 12 घंटे में 11 बार, तो इसका मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं मेरे बच्चों? तो आप ये कहेंगे कि 12 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितना? तुरंत आप ये कहेंगे 24 घंटे बराबर होंगे एक दिन, तो यानी 22 बार। क्या मेरी बात को समझे? हाँ जी बोलिए, सोमपेन जाती हो है भाई। तो आपने क्या देखा? आपने देखा इस सवाल का आंसर जो आया वो क्या निकल का आया? वो निकल का आया 22 बार। बात क्लियर जी? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो आपका ये बनेगा 22। क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलिए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए क्या कहता है सवाल, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलना। सवाल क्या कह रहा है, किसी दिए गए समय के संबंध में जब प्रश्न में यह पूछा जाए कि कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, तब यह देखना
होगा कि दिए गए समय में 12 बजे यदि बीच में आता है तो हमें 1 की कटौती करनी पड़ेगी। यदि 12 बजे का समय बीच में नहीं आएगा तो वह कटौती नहीं करनी होगी। क्या मेरी बात को समझे? कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं 1 घंटे में एक बार, तो 11 बजे से 1 बजे तक कितनी बार? तुरंत आप ये कहेंगे 12 बीच में लटक गया, तो इसका मतलब 11 से 1 बजे तक कितने घंटे होंगे? 2 घंटे। तो आपका हिसाब हो जाना चाहिए 1 घंटे में एक बार, तो 2 घंटे में 2 बार। तो हम ये कहेंगे 2 बार नहीं, 1 बार। क्यों? क्योंकि 12 बीच में आ गया, और जब जब 12 बीच में समय आ जाता है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे, कुल मिला के हम ये कहेंगे, बिल्कुल भी कहने का मतलब ये आया, 1 माइनस कर देंगे, यानी 2 घंटे में एक बार। चलो जैसे अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे चलिए। 10 बजे से, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। 10 बजे से 3 बजे तक के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? है ना? ध्यान से सुनो, 10 बजे से 3 बजे तक। आप एक बात बताइए, क्या 12 बीच में आ रहा है? सबसे पहले ये देखो, हम ये जानते हैं 1 घंटे में एक बार बनती है, 1 घंटे में एक बार। तो आप एक बात बताइए, 1 घंटे में जब एक बार है तो टोटल टाइम ड्यूरेशन बताओ कितने होंगे? तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे? 5 घंटे। तो 1 घंटे में मेरे भाई एक बार है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो 5 घंटे में कितनी बार होगा? तो 5 ही बार होगा। लेकिन आप एक बात बताइए, जब 5 घंटे में 5 बार होगा, कहीं आप ये देख लो, कहीं 12 का बीच में समय आ रहा? नहीं आ रहा? जी बिल्कुल आ रहा है। और जैसे ही 12 बीच में समय आएगा तो आप एक कम कर देंगे, यानी हम ये कहेंगे कि कितनी बार? 4 बार। यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा वो कितनी बार आएगा? वो 4 बार आ जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दो। 11 बजे से 5 बजे तक, 11 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी या कितनी बार संपाती होंगी? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा 11 बजे से कितनी बजे तक? हमने ये देखा 11 बजे से 5 बजे तक। अब 11 बजे से 5 बजे तक टाइम बताओ कितने होंगे? तो हम ये कहेंगे जी 11 बजे से 5 बजे तक घंटे जो बने वो 7 घंटे बने। कितने घंटे? 7 घंटे। तो आप सभी जानते हैं 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। तो 7 घंटे में कितनी बार होगा? तुरंत आप ये कहेंगे 7 बार। तो लेकिन आप ये चेक कर लो एक बार, कहीं 12 का बीच में समय तो नहीं आएगा? तो आप ये कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे 1 माइनस कर देंगे। हमने बताया इस सवाल का आंसर कितनी बार? 6 बार होंगी। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्लियर? क्या मेरी बात को समझे? चलो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए आप, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? कोई भी बच्चा आंसर दे फटाफट से, प्लीज आंसर फ्लैश करें। बोलिए भाई। 5 बजे से 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? ठीक है, एक साथ होंगी या संपत्ति होंगी? संपाती होंगी। तो हमने ये देखा कि संपाती जो होती है वो 1 घंटे में एक बार बनाती है। 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। जब 1 घंटे में एक बार है तो आप ये बताइए 5 से 11, इसका मतलब हम ये कहेंगे 6 घंटे बने। हाँ कि ना भाई? कितने घंटे बने? 6 घंटे। तो हमने ये देखा 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में कितनी बार? तुरंत आप लिखेंगे 6 बार। लेकिन बस मुझे एक बात बताइए, कहीं इसमें 5 और 11 के बीच में कहीं 12 तो नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इस सवाल का आंसर बस हम यही रोक देंगे, यानी 6 बार बनेंगी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जैसे ही अगर 12 का समय बीच में आ जाता, तुरंत आप क्या करते? तुरंत आप 1 माइनस कर डालते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए। 5:30 से 9 बजे तक, तो आप ये देखेंगे 4 घंटे हो रहे हैं। कितने घंटे हो रहे हैं? 4 घंटे। 5:30 से 9:30, ठीक है। इसका मतलब ये बताइए कि बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार होंगी, एक साथ होंगी? कोई भी बच्चा ये बता दे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में फटाफट से सबमिट करेंगे और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। मैं हल्की सी बस कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। 12:30 5:30 बजे एक साथ तो होंगी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलिए, यहां पर चलिए। आगे क्या कह रहा है सवाल? ये कहता है एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं?
ठीक विपरीत होती हैं। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे विपरीत का मतलब क्या होता है मेरे भाई, विपरीत का मतलब तो ये होता है कि 180 डिग्री का कोण बनना। क्या? 180 डिग्री का कोण बनना। अब आप एक बात बताइए यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तुरंत आप ये कहेंगे जैसे ही आपका ये 12 है और ये मेरे भाई 6 है और ये 3 है और ये 9 है, तो आपने देखा 180 डिग्री का कोण ये बनेगा। ये रहा, बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है भाई नहीं बन रहा? तो इस तरीके से 180 डिग्री का कोण बनता है। बात क्लियर? चलो आइए बात को समझते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। 180 डिग्री और 0 डिग्री एक ऐसे एंगल होते हैं जो एक घंटे में केवल एक बार बनते हैं। बाकी सभी एंगल्स जो होते हैं वो एक घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है बेटा? चलो आप ये बताइए, यहाँ पे देखें एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। अब ठीक विपरीत होने का मतलब तो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप ये कहेंगे, यहां से सुनना बात को, एक घंटे में जो होती है भाई एक बार होती है, तो बाई 24 घंटे में कितनी बार होंगी? तो इसका भी मकसद ये होगा 24 घंटे में कितनी बार होंगी? वो 22 बार होंगी। कितनी बार? 22 बार। बात क्लियर? कहाँ कम होगी, कैसे कम होगी, वो चीजें मैं यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड पे। क्लियर? थ्योरी में लेके आऊं तो आप ये कहेंगे इस सवाल का आंसर कितनी बार होगा, तो हम ये कहेंगे सॉरी 23 बार। हाँ ठीक है, इस सवाल का आंसर, क्योंकि एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ये रही। कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे नहीं बनती है, उन चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया रूप में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ी में एक घंटे में केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। दो ही एंगल्स ऐसे होते हैं जो केवल एक घंटे में एक बार बनते हैं, जैसे कि 0 डिग्री और एक होता है आपका 180 डिग्री। ये दो कोण बस ऐसे हैं जो एक घंटे में एक बार बनते हैं, बाकी सभी एंगल्स एक घंटे में 2 बार बनते हैं। चलो इसके बाद में, यदि इस अनुसार 12 घंटे में यह 180 डिग्री का कोण 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 5 से 6 और 6 से 7, भाई 5 से 6 और 6 से 7, 5 से 7 बजे तक के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार ही बनाती हैं, 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। बात समझे नहीं समझे? क्या कहा मैंने? 5 और 7 बजे के बीच तक ही बस केवल एक होने कितने चाहिए? 2 घंटे। जब एक घंटे में एक बार तो 2 घंटे में 2 बार। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि आप ये देख सकते हैं जैसे ही 6 बीच में आएगा एक वैल्यू कम हो जाती है, जैसे 12 बीच में आ जाता है एक वैल्यू 0 डिग्री के लिए माइनस हो जाती है। इसी वजह से जो कि 6 बजे बनता है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। एक घंटे में 180 बनता है, एक बार में 12 घंटे में 180 डिग्री कोण बनता है। तो 12 माइनस 1 यानी 11 बार। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 180 डिग्री का मतलब हम इन्हें अभी अभी पीछे बताया था कि 24 घंटे में 22 बार बनेगा। और जब वैल्यू आपकी 6 बजे बीच में आ जाएगी, कहीं लिख भी रहा होगा, नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर वैल्यू 6 बजे बीच में आती है तो एक माइनस हो जाती है। कब? 180 डिग्री के लिए। कब? 180 डिग्री के लिए। आइए चर्चा में लाते हैं क्वेश्चन को। आइए भाई, जैसे कि कहानी के तौर पे ये रही चीजें, ध्यान से सुनना बात को, एक एक पॉइंट। क्या कहना चाह रहा था मैं यहाँ पे? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, किसी दिए गए समय के संबंध में जब प्रश्न में यह पूछा जाए कि कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तब यह देखेंगे कि दिए गए समय में 6 बजे यदि बीच में आता है तो हमें एक की कटौती करनी होगी, जैसे कि मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया था, करनी होगी। और यदि 6 बजे का समय बीच में नहीं आए तो ऐसी कटौती नहीं होगी। तो फिर ऐसी कटौती नहीं होगी। क्या मेरी बात को आप समझे? बोलो भाई। हाँ जी, बात क्लियर? क्या देखा आपने? हमने ये जाना कि अगर 0 डिग्री का कोण है तो उसकी वैल्यू जब 12 का समय बीच में आएगा तो वैल्यू कम होगी, और 180 डिग्री का एंगल अगर 6 बीच में आ जाता है तो एक वैल्यू वहां पे कम होगी। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बस इतनी सी बात थी। लो मैं लिख के भी दिखा रहा हूं यहाँ पे, और लिख के क्या दिखा रहा हूं, ये रहा। 0 डिग्री की जो वैल्यू है, एक बार कटौती जब 12 बीच में आ जाए तब कम होती है, और
180 डिग्री की वैल्यू कब, जब 6 बीच में आ जाए तब एक बार कम होती है। ये मैंने लिख दिया। ओके, अब आगे चलेंगे, अब इसी पे हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो। अरे वाह, बेहतरीन चीज, एकदम बिंदास लेवल की। आइए, पहले 40 सेकंड मैंने आपको दी, आप इसको बताइए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो। बोलिए भाई। चलिए भाई, ध्यान से सुनना भाई बात को। शाम 4 बजे से शाम 10 बजे तक, तो ये बताइए कितने घंटे हुए, तो हम ये कहेंगे जी 6 घंटे हुए। कितने घंटे, 6 घंटे। शाम 4 बजे से शाम रात बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, और जब जब एक दूसरे से ये मिलती हैं तो 0 डिग्री का कोण बनता है। और ध्यान से सुनना, ये 6 घंटे हो गए। आप जानते हैं 1 घंटे में कितनी बार बनती है, तुरंत आप ये कहेंगे एक बार बनेगा। बात क्लियर। तो 6 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी 6 बार। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? लेकिन बस इतनी सी बात बता दो मुझे कि 4 बजे से 10 बजे तक क्या 12 बीच का समय आ रहा है? भाई शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक, तुरंत आप ये कहेंगे नहीं आ रहा। और जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम ये कहेंगे भाई 12 बीच में नहीं आ रहा है, तो हम ये कहेंगे ये रहा ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी 6 बार। कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, तो हम ये कहेंगे ये भी 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार, एक बार। तो ये बताइए 6 घंटे में कितनी बार, तुरंत आप ये कहेंगे 6 बार। कितनी बार मेरे भाई, 6 बार। लेकिन बस इतनी सी बात बता दो कि जब एक दूसरे के विपरीत है तो इसका मतलब क्या 6 बीच में आ रहा है, तुरंत आप ये कहेंगे जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो जब 6 बीच में आएगा तो एक वैल्यूज कम हो जाएगी, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए प्लीज। आंसर फ्लैश करें स्पीड के साथ में। 40 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं। बोलो भाई। चलिए, वक्त हो चुका है खत्म। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, और देख लो, 30 सेकंड और दी। प्लीज आंसर बताइए। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक बताओ कितने हो गए, तुरंत आप ही ये कहेंगे 6 घंटे। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। 1 घंटे में एक बार बनता है। देखो, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। तो 0 डिग्री का कोण पूछा है, तो आप ये कहेंगे 6 घंटे में कितनी बार, हमने ये जाना 6 बार। क्या आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यूज कम होगी या नहीं होगी? जी होगी। अगर 6 बीच में आ रहा है तो आप ये, सॉरी 12 बीच में आ रहा है, तो 12 बीच में आ रहा है जी, आ रहा है, तो इसका मतलब कितनी बार,
5 बार। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? आगे चलिए, कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? तो 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में जो है 1 बार। जब 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में बताइए 6 घंटे में कितनी बार? तो 6 घंटे में जो होंगी वो 6 बार होंगी। लेकिन आप यहाँ पे ये अंदाजा नहीं लगा रहे कि कुल मिला के हुआ क्या। होता ये है कि इसने ये बोला है, सिंपल सी बात ये बोलिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या इन दोनों के बीच में 6 आ रहा है? तुरंत आप ये कहेंगे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। तो हमने ये जाना कि 6 बीच में नहीं आ रहा, और 6 जैसे ही बीच में नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम ये कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, वैल्यूज कम नहीं होगी। तो इसका आंसर का, इस सवाल का आंसर आएगा वो आपका 6। क्या मेरी बात को आप समझे भाई? मेरे बच्चों, सोना मोना है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा, बताइए प्लीज। आंसर फ्लैश करें स्पीड के साथ में, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? बोलो भाई। बताइए। चलिए, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? तो हमने ये कहा रविवार। एक बात ध्यान से समझना, ये क्या हुआ, ये रविवार है, और रविवार शाम 5 बजे, यहाँ पे आए भाई शाम 5 बजे। रविवार शाम 5 बजे से लगाइए आप हिसाब, ध्यान से सुनना भी बात को। मैं आगे चल रहे हैं, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे बात करी इसने सोमवार। सोमवार शाम के कितने बजे के भाई? कोई भी बच्चा बता देगा। शाम के जो बने ये 7 बजे भाई। अगर सोमवार के 5 बजे ही होते तो 24 घंटे, 24 और 2 48 घंटे। तो आप एक बात बताइए कि कितनी बार वैल्यू कम होगी? तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ना तो 23 बार आएगा ना 24 बार आएगा। बात क्लियर? तो हमने ये देखा कितनी बार, 48 घंटे तो ये बन गए, 24 है ना, 24 घंटे तो ये हो गए। कितने घंटे हो गए भाई? 24 घंटे, ठीक है। इसके बाद में 24 और 2 26, 26 घंटे हो गए भाई, 26 घंटे। अब 26 घंटे, तो इसका मतलब कितनी बार, 2 बार 12, कितनी बार 12 बीच में आया होगा? तुरंत आप ये कहेंगे एक सीधी रेखा में होंगी। अच्छा, एक सीधी रेखा में होंगी। आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपने एक बात देखी, सुबह रविवार शाम 5 बजे से सोमवार 7 बजे तक शाम के, तो हमने ये देखा टोटल मिला के कितने घंटे हुए? तो ये घंटे जो हुए मेरे भाई 26 घंटे हुए। कितनी घंटे हुए? 26 घंटे, ठीक है। अब 26 घंटे ये हुए, तो आप ये बताइए, मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछने वाला हूं कि कितनी बार 12 आए होंगे? तुरंत आप ये कहेंगे, ध्यान से सुनना बात को, कितनी बार। अब सबसे पहली बात तो ये आ गई क्या, कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसने ये बोला है दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? एक सीधी रेखा होने का तात्पर्य ये है कि 0 डिग्री जब बनेगा तो पूरी दोनों की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, इस तरीके से देखो। और जब एक साथ, तो ये 0 डिग्री का एंगल होगा, तो इसका मतलब 0 डिग्री के एंगल पे एक साथ होंगी। अब एक साथ होंगी, या मैं ये कह सकता हूं एक साथ होंगी, या मैं कह सकता हूं सीधी रेखा में होंगी। और एक बार कब? तुरंत आप ये कहेंगे एक बार तब जब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तुरंत आप ये कह देंगे बस सवाल हो गया। और सवाल हो गया तो इसका मतलब 2 बार तो 12 आएंगे इसमें, और 2 बार 6 को क्रॉस करेगी। 2 दूनी 4, 26 दूनी 52, और 52 में से 4 घटा दो, कितना? 48 बार इस सवाल का आंसर। चलो इस सवाल का आंसर दीजिए, बोलिए भाई फटाफट से। प्लीज आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होंगी? एक दूसरे के समकोण बनाएंगी। तो समकोण बनाने का कथन क्या है? ध्यान से सुनेंगे बात को। समकोण का होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। अब 90 डिग्री का मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी कोण, बस किसको, 0 डिग्री को और 180 डिग्री को छोड़कर 1 घंटे में एक बार बनते हैं, बाकी सभी एंगल्स 1 घंटे में 2 बार बनते हैं।
तो हम ये कहेंगे 1 घंटे में कितनी बार भाई, 1 घंटे में मेरे भाई 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। तो ये बताइए 24 घंटे में कितनी बार, तो आप ये कहेंगे जी 48 बार। कितनी बार भाई, पहले 12 घंटे का ही निकाल लो सीधा सीधा। तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो मेरे भाई 12 घंटे का मतलब ये हो जाएगा, एक बार 3 पे वैल्यू कम होगी और एक बार 9 की। अगर 3 बीच में आ जाए और 9 बीच में आ जाए तो वहां पे एक एक वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब हम ये देखेंगे 12 घंटे में कितनी बार होना था, तुरंत आप ये कहेंगे जी 24 बार। लेकिन ये 24 बार ना होके कितनी बार, 2 बार कम होंगी। एक बार 3 बजे बीच में आ जाए और एक बार 9 बजे बीच में आ जाए। तो हमने ये देखा कितनी बार, 22 बार। ये 22 बार होगी। तो हम क्या कहना चाहते हैं, अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं मैं कि 24 घंटे में कितनी बार, तो 24 घंटे में 22 दूनी 44 बार। 44 बार इस सवाल का आंसर बनेगा, 44 बार। तो इसका मतलब एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होंगी मेरे प्यारे बच्चों, 44 बार होंगी, 44 बार। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये रहा वो चीजें, दूध का दूध पानी का पानी यहां पे बनेगा। अब किसी दिए गए समय के संबंध में जब प्रश्न में यह पूछा जाए कि कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी, तब यह देखेंगे कि क्या दिए गए समय में 3 बजे और 9 बजे बीच में आता है। यदि 3 बजे और 9 बजे बीच में आते हैं तो 2 कटौती होगी। यदि 3 बजे और 9 बजे के बजे दोनों में से एक समय आता है, या तो 3 ही आ जाए या 9 आ जाए, तो 1 की कटौती होगी। यदि दोनों ही समय नहीं आते हैं तो कोई कटौती नहीं की जाएगी। जैसे कि अगर बात करें 0 डिग्री के लिए 12 बीच में आता है तो 1 कटौती होती है। अगर 180 डिग्री के बीच की बात करें तो अगर 6 बीच में आ जाए तो 1 कटौती होगी। अगर समकोण की बात करेंगे तो एक बार अगर 3 बीच में आ गया तब भी कटौती होगी। अगर 9 बीच में आ जाए समय तो तब भी एक कटौती होगी। अगर दोनों ही बीच में आ जाए तो 2 की कटौती होगी। अगर दोनों ही बीच में ना आए तो कोई कटौती नहीं होगी। क्लियर? आ जाओ, सवाल ये रहा। सवाल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे जिससे कि आपको अच्छा सा लगे और दिखे। बताइए वे, सवाल को टाइम है आपके पास 20 सेकंड का। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कितनी बार घड़ी की संपाति होंगी। बस सिंपल सी, ये तो मैंने बता दिया। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। बात क्लियर? कोई समझ में आई नहीं आई भाई? ये चीजें मैंने आपको करा दी है पहले ही। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी, चलो एक क्वेश्चन मैं इसमें से करा रहा हूँ। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। और जैसे ही 4 घंटे हो गए, 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार मेरे भाई, 1 बार। तो ये बताइए 4 घंटे में कितनी बार, 4 घंटे में होगी मेरे भाई 4 बार। या बीच में 12 आ रहा है, तुरंत आप देखेंगे नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा आपका 4 बार ही। इसी तरीके से आप ये देखेंगे ये 4 घंटे है, 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार। 1 घंटे में मेरे भाई 1 बार। तो ये बताइए 4 घंटे में कितनी बार होगा, तो आप ये कहेंगे जी 4 बार हो जाएगा। लेकिन कहीं आप ये देखिए कहीं 6 तो बीच में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे 4 बार इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगे। अब एक दूसरे के साथ समकोण का मतलब वही आप देख रहे हैं कितने बजे से, यही टाइम है भाई, दोपहर 1 बजे से, यानी 1 PM से 5 PM की बात करिए इसने, इसकी भाई 1 PM से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 PM से और 5 PM की बात कर रहा हूं। तो आप ये कहेंगे टोटल टाइम बताइए। टोटल टाइम ये हो गया 4 घंटे। 4 घंटे हो गया तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है समकोण, 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार, 2 बार। तो 2 घंटे में, 4 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप ये कहेंगे जी 8 बार। लेकिन आप ये बताइए कहीं 3
या आप ये देखेंगे ये 3 या 9 आपका समय बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, बिल्कुल 3 आ रहा है बीच में 1 बजे से 5 बजे तक, तो एक वैल्यूज कम होगी, यानी इस सवाल का आंसर जो होगा वो 7 बार होगा मेरे भाई। कितनी बार? 7 बार। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो भाई, शाम 5 बजे से संपाति होंगी, नहीं कराना। विपरीत, ये आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का आंसर इस पर करेंगे चर्चा। शाम 5 बजे से शाम 11 बजे तक, तो हम ये कहेंगे 5 PM से, ये रहा यहाँ पे लिखे देते हैं टाइम, 5 PM से 11 PM। क्लियर? आप एक बात बताइए, यहाँ पे कितने घंटे का समय हो गया? 6 घंटे का। 6 घंटे का हो गया। 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार बनता है 1 घंटे का, 1 घंटे में 1 बार। तो ये बताइए 6 घंटे में कितनी बार होगा? तुरंत आप ये कहेंगे जी 6 बार हो जाए। कितनी बार? 6। तो यानी हमने कहा, आप ये बताइए, सुनो भाई, आप ये बताइए 5-6 घंटे हो गए। हमने ये जाना, ध्यान से सुनो बात को मैं क्या कह रहा हूं, अगर इन दोनों में 3 बीच में आ रहा हो या 9 बीच में आ रहा हो तो वैल्यूज कम होगी, वरना ये नहीं होगी। अच्छा, 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में समकोण बनता है 2 बार, तो 6 घंटे में कितनी बार? 12 बार। ये 12 बार हो गया। लेकिन आप ये बताइए 5 बजे से 11 बजे तक, 5 बजे से 11 बजे तक क्या वैल्यूज कम होगी? क्योंकि ना तो 3 आ रहा है और ना ही 9 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे इस सवाल का आंसर 12 बार, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो इस सवाल का आंसर दो भाई। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, जो कि मैंने बता दिया। समकोण पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये रहा समकोण पे क्वेश्चन, दोपहर 2 बजे से यानी PM से और रात 10 बजे तक, तो हम ये कहेंगे 2 PM से 10 PM तक की बात करें। यहां तक बताइए कितनी बार है? पहले मैं आपको 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप खुद करिए और बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए भाई। चलिए कराते हैं। देखिए 2 PM से 10 PM के बीच में कितने घंटे आए? तो आपने देखा जी 8 घंटे। समकोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। तो मेरे भाई 8 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 16 बार बनना चाहिए, 16 बार। आप बस ये बताइए 2 PM से 10 PM के बीच में कहीं 3 बजेगा या 9 बजेगा? जी 3 बजेगा, तो एक वैल्यू कम होगी। एक वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब कितनी बार बनेगा? ये 15 बार बनेगा। कितनी बार? 15 बार। ऑप्शन नंबर है 2 PM से 10। अरे 9 भी तो बीच में आ रहा है, सॉरी 9 भी तो बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब 16 माइनस 2। भाई 3 भी बीच में आ रहा है और 9 भी इनके बीच में आ रहा है, तो 2 वैल्यू कम होंगी, यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा वो कितनी बार आएगा? वो 14 बार आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे इन क्वेश्चनों की तरफ में। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी आपसे पूछे जाते हैं। जब दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है तो उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाता है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है तो उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाता है, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? इसके लिए एक सूत्र बड़ा प्यारा है। क्या सूत्र है? सूत्र ये है, कामा सूत्र बहुत बेहतरीन है कि धीमा या तेज बटे धीमा प्लस तेज और गुणा समय का योग, कुल समय गुणा हम कुल समय कहेंगे। ठीक है, आओ देखो ध्यान से क्या हुआ। सवाल ध्यान से सुनना। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो स्टार्टिंग वाला कितने मिनट पीछे थी? तो 5 मिनट पीछे थी। मैंने ये लिख दिया क्योंकि सवाल के मुताबिक, यहाँ पे देख रहे हैं आप
पहले यहाँ पे धीमी या तेज लिखेंगे सबसे ऊपर, और फिर धीमी और तेज जितने मिनट आगे हो यहाँ पे देखेंगे आगे। सुबह रविवार शाम 5 बजे 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तो आप ये देखेंगे 5 मिनट पीछे और 7 मिनट आगे, टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं होगा। बात क्लियर। इसके बाद में क्या होना है, इसके बाद यहाँ देखेंगे कुल समय। अब कुल समय कितना होगा भाई, एक बात बताओ, रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी 48 घंटे बन चुके होंगे। कितने घंटे, 48 घंटे बन चुके होंगे। जैसे ही मैं आपसे ये कहूंगा जी 48 घंटे बन चुके हैं, तो ये रहा 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी 20 घंटे हो गए। कितने घंटे, 20 घंटे। अब 20 घंटे किस में जोड़ेंगे, तो 20 घंटे रविवार शाम 5 बजे में जोड़ेंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो इसका मतलब एक काम करो 24 बना के जोड़ दो। और मैं आपसे कह रहा हूं रविवार में 24 घंटे जोड़ेंगे, शाम के 24 घंटे, तुरंत आप लिखेंगे जी सोमवार के शाम के 5 बजे बच जाएंगे, एक घटा दो, यानी हम ये कहेंगे सोमवार का दोपहर का 1 बच जाएगा। ये रहा 4 घटा दिया, क्योंकि मैंने 24 करके जोड़ा था। और जैसे ही रविवार शाम 5 बजे में 24 घंटे जोड़े, तो तुरंत आप ये कहेंगे सोमवार के 5 बजे शाम के बज गए। तो मैंने तो 24 घंटे करके जोड़ा, लेकिन हमें कितना एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 4 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ दिया। भाई 20 घंटे थे तो 4 घंटे जोड़ घटा दो उसमें से। तो यह आप ये कह सकते हैं रविवार शाम के 5 बजे में 20 घंटे जोड़ दो, तब भी आंसर क्या आएगा, सोमवार दोपहर के कितना आ जाएगा, 1 बजे। क्लियर। इस सवाल का आंसर दीजिए। 40 सेकंड का समय, प्लीज आंसर फ्लैश करें स्पीड के साथ में। कोई भी बच्चा आंसर दे। चलिए, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थे। कितने मिनट पीछे थी, 8 मिनट पीछे थी, ये रही 8 मिनट पीछे। ठीक है। यदि बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तो 10 मिनट ये रही, 8 मिनट ये रही, टोटल कितनी हो जाएंगी, 18 मिनट हो जाएंगे। टोटल ये रही 18 मिनट। अब यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर बात करें कि रविवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक कितने हो जाएंगे, तो सोमवार के 5 बजे जो हो जाएंगे 24, 48, 72, यानी हम ये कहेंगे जी 72 घंटे हो जाएंगे। टोटल टाइम जो हुआ 72 घंटे। 18 चौक कितने हो जाएंगे, 72, यानी 8 चौक कितने होंगे, तुरंत आप ये कहेंगे जी 32 घंटे हो जाएंगे। अब जैसे ही ये 32 घंटे होंगे, तुरंत आप ये बताइए कैसे जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे किसमें, तो जोड़ेंगे मेरे भाई इसमें। देखो यहाँ पे किसमें, रविवार में, और रविवार में जोड़ेंगे प्लस 32 घंटे। कब के जोड़ेंगे, रविवार के शाम 5 बजे। अब शाम 5 बजे जोड़ेंगे तो इसका मतलब पीएम में 32 घंटे कैसे जोड़ेंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूं जी एक काम करो, 24 घंटे एक जोड़ो और 8 घंटे एक जोड़ो। जैसे ही 24 घंटे जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक का समय क्या हो जाएगा, वो सोमवार बन जाएगा। और सोमवार के शाम के 5 बजे बने, सोमवार के शाम के 5 बजे। अब 5 बजे, ये 5 बजे में 8 बजे और जोड़ दो, तो इसका मतलब 7 और 1 8, 7 और 1 8। तो 7 बजे का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मंगलवार के 12 बज जाएंगे, और एक वो एक्स्ट्रा, यानी मंगलवार का 1 AM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में फटाफट ठोकिए क्या रहेगा भाई। प्लीज आंसर फ्लैश करें इसका भी। और ये 2 क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से चीजें बताई। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। क्या यहाँ से क्वेश्चन यूपी वाला भी या रेलवे वाला रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है,
क्या, जब दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है, भाई धीमी या तेज हो उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाता है, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया। इसके लिए निम्न सूत्र मैंने फिर बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे धीमी या तेज हमेशा, या तो वो धीमी के लिए बोलेगा, तेज के लिए वो हमेशा ऊपर रहेगी, और धीमी तेज उनका क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। और कुल समय जो भी उनके बीच का समय बनेगा उनको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्लियर। इसके बाद चलते हैं, ये रहा मैंने आपको चीजें बताई इस पे, और वो क्या बताई, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे, देखो बेटा ये रहा 5 मिनट पीछे और 7 मिनट आगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। और ये रविवार के शाम 5 बजे ये ऊपर। अब इन दोनों के बीच में टाइम देखो, किसमें, रविवार शाम 5 बजे में और मंगलवार शाम 5 बजे में, तो आपने देखा 24 घंटे 48 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन बैठ रहे हैं पूरे, सोमवार और मंगलवार। तो हमने कहा 48, 12 चौक 48, 5 चौक 20 घंटे बना। अब 20 घंटे को मैं आपसे कह रहा हूँ 24 घंटे मान लो, 24 घंटे जोड़ेंगे रविवार के शाम 5 बजे में, तो सोमवार के बजेंगे 5 बजे, लेकिन 4 घंटे एक्स्ट्रा जोड़े, 4 घंटे घटा दो, सोमवार दोपहर 1 बजे समय आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे इसी प्रकार यहाँ पे देखो, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, 8 मिनट ये रही, देखो 8 मिनट पीछे ये रही और 10 मिनट आगे ये रही, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। अब रविवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक कितने घंटे बैठेंगे, 72 घंटे, 18 चौक 72, 8 चौक 32 घंटे। अब 32 घंटे रविवार के 5 PM में जोड़ेंगे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ 24 घंटे प्लस 8 करके जोड़ दो, 24 8। तो हमने देखा सोमवार के शाम 5 बज जाएंगे, 8 घंटे और जोड़ दो, 7 घंटे ये हो जाएंगे, तो मंगलवार AM हो जाएगा। एक और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखेंगे मंगलवार 1 PM, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, और ये क्वेश्चन का आंसर जो देना है आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है, इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये मैंने आपको लिए छोड़ा है बिल्कुल सेम टू सेम इसी बिहाफ पे। तो इस सवाल का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो बस आगे चलते हैं, तो बस आज के लिए इतना ही, यही समाप्त होता है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर एक और पार्ट कल इसको लास्ट करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, CGL हो, बैंक में तो ये क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन रेलवे हो, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं वहां से अगर क्लॉक से क्वेश्चन आता है, तो इन चारों वीडियो में से आपको कुछ भी आपको देखने को जरूरत है नहीं, क्योंकि सारा का सारा मैंने पूरा का पूरा सिलेबस इसमें उठा दिया है 4 वीडियो में। 3 वीडियो कंप्लीट होती है और कल की एक वीडियो और आनी है बस। तो बस वेट करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।